नमस्कार विद्यार्थियों, जैसे कि पूर्व की क्लास में हमने नाथ संप्रदाय पर डिस्कस की थी, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय की अगर खास बात देखें तो ये जसनाथ जी जो है वो राजस्थान के अंदर सबसे छोटे संत हुए। 24 वर्ष की अवस्था के अंदर इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी और काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके प्रवर्तक की, प्रवर्तक है जसनाथ जी। और बचपन का नाम देखें इनका, बचपन का नाम, बचपन का नाम इनका है जसवंत। और गुरु देखें तो इनके आ जाते हैं गोरखनाथ। माता पिता की बात करें, माता पिता, तो माता पिता में इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कतरिया सर के अंदर जो हमीरजी जाट थे, हमीरजी जाट, वह रूपादे के पोष्य पुत्र थे, पोष्य पुत्र थे। प्रधान पीठ की बात करूं, प्रधान पीठ, तो प्रधान पीठ इनकी है कतरिया सर बीकानेर, कतरिया सर बीकानेर। ये तो हुई इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात। पंथ में विशेष की बात करें, पंथ में विशेष, तो पंथ विशेष के अंदर हम देखते हैं तो पहली वो बात आती है इनमें, ये भक्ति से अधिक योग पर बल देते हैं, योग पर बल देते हैं। दूसरी बात देखें हम इनकी, तो इस पंथ के अंदर क्या होता है कि खास बात ये है कि भगवा वस्त्र पहनते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, कम से कम 7 वर्ष, अधिकतम 12 वर्ष तपस्या करते हैं। इस पंथ को मानने वाले जो साधु हैं वो कम से कम 7 और मैक्सिमम 12 साल तक तपस्या करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पंथ के जो साधु हैं, साधु, उन साधुओं की बात करें तो साधु जो है वो नृत्य करते हैं एक, और उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य। तो आपको याद रखना है कि इस पंथ के जो साधु हैं वो एक नृत्य करते हैं जिसे अग्नि नृत्य कहते हैं, और निवास जो होता है वो इस पंथ का कहलाता है बाड़ियाँ। और साधु जो है वो सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, ये भी याद रखना है आपको, सिद्ध पुरुष। और सिद्ध पुरुष का जो है वो निवास क्या कहलाता है तो कहेंगे बाड़ियाँ। और राजस्थान के अंदर कुल 84 बाड़ियाँ जो है वो राजस्थान के अंदर है। तो याद रखोगे आप इसको, बात को भी, कम से कम 7 मैक्सिमम 12 साल तपस्या करते हैं, सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, बाड़ियों की संख्या 84 है, और भगवा वस्त्र पहनते, अग्नि नृत्य। फिर और खास बात देखें तो मोर पंख व
जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस पंथ के अंदर जो साधु हैं या जो मानने वाले हैं वो जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। नृत्य जो करते हैं वो कौन सा? अग्नि नृत्य किया जाता है। इसी तरह से अगर हम जसनाथ जी से संबंधित बात करें तो जसनाथ जी ने गोरख मालिया नामक स्थान पर, गोरख मालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तपस्या करी। दूसरा, कतरिया सर में 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली। जीवित समाधि। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका सगाई हो चुकी थी, विवाह नहीं हुआ था, तो इनकी मंगेतर नाम है कालल दे ने भी समाधि ली थी। ये जो हमने तथ्य शुरू कर रखे हैं ये जसनाथ जी से संबंधित है। जसनाथ जी से संबंधित बातें। इसी तरह से अगर हम देखें तो ग्रंथ की बात करें जो जसनाथ जी ने लिखे, जसनाथ जी ने लिखे वो तो ग्रंथ है, एक तो सिंबुदड़ा, एक कोड़ा, एक जलम झालरो, एक आता है लोकी और एक आता है सिद्धरो सिर। सिर। तो ये कुछ 5 ग्रंथ जो है वो जसनाथ जी के लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखें हम इनके शिष्य रामनाथ ने यशोनाथ पुराण लिखा, जिसे जसनाथी संप्रदाय की बाइबल, जसनाथी संप्रदाय की बाइबल भी कहते हैं। आपको याद रखना है जसनाथी संप्रदाय की बाइबल है वो किसे कहते हैं? तो यशोनाथ पुराण को कहते हैं। और जो इनके शिष्य रामनाथ ने लिखा था, और जसनाथ जी जो थे उन्होंने खुद ग्रंथ लिखे, वो 5 ग्रंथ लिखे थे, सिंबुदड़ा, कोडा, जलम झालरो, लोकी और सिद्धरो सिर। इसी तरह से जसनाथी संप्रदाय के अंदर अगर हम बात करें तो जसनाथ जी से संबंधित जो तथ्य हैं वो छठा तथ्य आ जाता है कि सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरिया सर में 500 बीघा भूमि दान की
तथा नगाड़ा बजाने की छूट दी। नगाड़े बजाने की छूट दी थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। जसनाती संप्रदाय के अंदर काली ऊन का डोरा, काली ऊन का डोरा गले में पहनते हैं और 36 नियमों का पालन करते हैं। पूछ ले कि जसनाती संप्रदाय में कितने नियम हैं, तो 36 है। जैसे बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम है, जसनाती संप्रदाय के अंदर जो है वो 36 नियम है। तो ये था हमारा मुख्य रूप से जसनाती संप्रदाय। तो हमने आज जसनाती संप्रदाय के अंदर क्या क्या चीज़ डिस्कस की उस पर चर्चा कर लेते हैं। जसनाती संप्रदाय जो है, प्रवर्तक है जसनाथ जी, और बचपन का नाम है इसका जसवंत। गोरखनाथ इनके गुरु है। अमेठी जाट और रूपादे के पोष्य पुत्र थे। कतरिया सर बीकानेर जो है इस संप्रदाय की जो है वो प्रधान पीठ है। और भगवा वस्त्र पहनते हैं इस संप्रदाय के साधु। सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। अग्नि नृत्य करते हैं। भक्ति से अधिक योग पर बल देते हैं। जो सिद्ध पुरुष है वो एक नृत्य करते हैं जो अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है। और अग्नि नृत्य को आग, राग और फाग का मिश्रण कहते हैं। ये भी याद रखना है। फाल्गुन महीने के अंदर किया जाता है। गीत गाते हैं। गीत जो गाते हैं वो गीत कौन से गाते हैं, तो आपको याद रखना है गीत गाते हैं वो है सिरलोका। तो सिरलोका गीत है वो अग्नि नृत्य के दौरान। वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र भी याद रखना है कि इसमें वाद्य यंत्र जो बजाते हैं वो कौन सा बजाते हैं, तो आपको याद रखना है नगाड़ा बजाया जाता है इसके अंदर। और बाकी के नृत्य के दौरान पढ़ेंगे अग्नि नृत्य की डिटेल में। मोरपंख और जाल वृक्ष को ये पवित्र मानते हैं। जसनाथ जी से संबंधित बातों की बात करें तो गोरखमाल नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी और कतरिया सर में 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली। इनकी मंगेतर पत्नी जो है काललदे ने भी समाधि ली है। ग्रंथ है जसनाथ जी के 5, शिंबुदड़ा, कोड़ा, जलम, जालर, लोकी और सिद्रोसिर। इनके एक शिष्य हुए जिनका नाम है रामनाथ, जिन्होंने किताब लिखी है यशोनाथ पुराण, और जिसे जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहते हैं। और सिकंदर लोदी ने कतरिया सर में 500 बीघा भूमि है वो दान की थी और नगाड़ा बजाने की छूट दी। काली ऊन का डोरा पहनते हैं गले के अंदर और 36 नियमों का पालन करते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो मुख्य रूप से जसनाती संप्रदाय है वो पूरा डिस्कस किया। और जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो कतरिया सर बीकानेर के अंदर है। और इसका जो संप्रदाय है उसकी खास बात एक और है कि जसनाती संप्रदाय को रुस्तम जी ने प्रसिद्ध किया था। रुस्तम जी ने प्रसिद्ध किया। और अग्नि नृत्य की बात करें तो उसे महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध किया था और रुस्तम जी ने जसनाती संप्रदाय को प्रसिद्ध किया है। और ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि कतरिया सर के अंदर 500 बीघा भूमि जो दान की थी वो किसने की है, सिकंदर लोदी या समकालीन कौन थे, तो सिकंदर लोदी थे। 36 नियमों का पालन करते हैं, ये भी याद रखना है। रुस्तम जी भी याद रखना है आपको, इस संप्रदाय के संत हैं। और किताबें याद रखोगे आप, और ये किताब भी याद रखनी, यशोनाथ पुराण जो है वो किसने लिखी थी, रामनाथ ने लिखी है। तो ये था हमारा जसनाती संप्रदाय। और तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।